भाई और बहन, नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा था। वो एक स्वप्न देखा था और स्वप्न बहुत विचित्र था। वो अपने जीवन में कभी ऐसा सपना नहीं देखा जो उस समय उसको दिखाई पड़ा। तो भाई और बहन, वो सपना वो न पढ़ सका, न उसको अर्थ समझ में आ रहा है, उसको न जान सक रहा है। बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी हो गया। वो बाबुल देश से बंदी बनाकर कुछ पंडित लोग को ले आए थे। पंडित लोग में कौन था? ओझा, सोखा और तांत्रिक और ज्योतिषी, बहुत बड़े बड़े जानकार, होनहार बताने वाले, ऐसे ऐसे लोग को ले आए थे। लेकिन कौन था वो सब मूर्ति पूजा करने वाले थे। और राजा के सामने आए, कहे देखो मैं जो सपना देखा हूं इसका अर्थ मुझे समझा दो और इसका फल सहित हमको स्वप्न बताओ। तुम्हें इस राज में बहुत तुम्हें आशीष मिलेगी, बहुत सी तुझे इस भवन में, इस राज में अब राज चलाने के लिए आपको पोस्ट पद दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब किसी को समझे में नहीं आ रहा। सब पंडित लोग आए, बड़े बड़े जानकार लोग, इसका मतलब समझ में नहीं आया। सब लोग जो है कि मुड़ी लटका दिए। कहे तुम्हें इस स्वप्न का फल सहित अगर नहीं बताओगे, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके काट के फेंक दिया जाएगा। राजा जो है कि बड़ा कड़ा शासन लगा दिया। सब पंडित लोग भयभीत हो गए, डरने कांपने लगे कि अब हम क्या करें। और ये जो है भयभीत होकर के राजा से कहे, हे राजा, इतना जल्दीबाजी ना कर, कुछ सोचने समझने दे। राजा जो है कि अपना जो मुंह से निकाला वो वचन, उससे वो करने के लिए, रोकने के लिए उसका एकदम कोई उपाय नहीं। कहे नहीं, मैं सबको टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, इसका अर्थ बता। तो ये खबर दानियल के पास पहुंचा। दानियल जो था एक परमेश्वर का भक्त था। वो किसी देवी देवता को नहीं मानता था। आप बहुत ही उसके अंदर ईश्वरीय सारी स्वप्नों का खोलने वाला, बताने वाला और उसका फल सहित बताने वाला उसके अंदर वरदान था, ईश्वर का दिया हुआ वरदान था। और जो है उसको बताने के लिए वो राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने बोला, दानियल ने बोला कि हे राजा, आप जो स्वप्न देखे हैं ये आने वाली घटनाओं के बारे में, किस देश में क्या क्या होने वाला है, और सारी फल उसको बता दिया। राजा साहब बड़ा खुश हुए। उसका नाम दानियल था और उसका नाम बेलतशस्सर नाम रखा गया, खुश होकर के। और कहा, मैं तुझे इस राज में बहुत सी पद का हम अधिकारी ठहराता हूं, मैं तुझे नाम देता हूं। और उसके कारण, क्योंकि बाबुल देश से वो पंडित लोग भी आए थे, पंडित लोग का भी जान बच गई। तब वो कुछ मंत्री लोग राजा से कहे, हे राजा, आप एक मूर्ति बनाइए और 30 दिन तक ये मूर्ति के नीचे सर जो नहीं झुकाएगा उसको वध कर दिया जाएगा। वध क्या, मैंने भट्टा में झोंक दिया जाएगा। राजा बड़ा खुश हुए कि मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है, और ठीक है हम मूर्ति बनाएंगे
और कहे कि ये कागज पर साइन करिए, इसमें मोहर मारिए कि ये आज्ञा जो है किसी तरीके से ये टाली नहीं जाएगी। उसमें चिट्ठी बनाया, चिट्ठी पर जो है मोहर मारा, अपना साइन किया, ये आज्ञा मेरी आज्ञा है और ये टाली नहीं जाएगी। और जो मूर्ति के नीचे सर नहीं झुकाएगा, खड़ी कराई हुई मूर्ति के नीचे, उसको जो है भट्टा में झोंक दिया जाएगा। भट्टा तैयार किया और ढिंडोरिया ने ढिंडोरी पिटवाया। तुम लोग को बताया जाता है ये दूरा नाम के मैदान में एक मूर्ति स्थापित किया गया है, सोने की मूर्ति, और उसकी ऊंचाई जो है 60 हाथ है, चौड़ाई 6 हाथ। और जब बीड़ा, सारंगी, शहनाई आदि बजाओं का शब्द सुनो, आवाज सुनते ही फटाफट ये मूर्ति के नीचे साष्टांग प्रणाम करो, सब लोग सिर झुकाओ। और जब ढिंडोरा वाले सब ये प्रचार कर दिया और ये जब बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई सब बजने लगे, अब आवाज इस बाजा काजा का शब्द सुन के फटाफट देश के कोने कोने के हर लोग आए, बड़े छोटे सब लोग आए। आ करके जैसे ही वो सितार शहनाई बजता है, फटाफट मूर्ति के नीचे साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दिए। ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जो है कि उस समय शद्रक, मेशक 3 लोग हैं और इनको उस राज्य में राजपाट संभालने के लिए उनको पोस्ट दिया गया है। ये जो है जब शहनाई, सितार सब कुछ बजे, उसके सामने खड़ा ही नहीं होता है, वो आता ही नहीं। तो कहे कि हे राजा, ये चिट्ठी आपका लिखा हुआ है ना? मंत्री लोग बोले कि हाँ, मेरा हाथ के लिखा हुआ है, इसमें आप मुहर मारे हैं। कहे हाँ, लेकिन आपकी कोई बात नहीं मानते। ये 3 लोग हैं। कहे कौन? कहे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों लोग आपकी कोई इज्जत करते हैं, ना परवाह करते हैं, ना मूर्ति के नीचे सर झुकाते हैं। तो कहेगी उनको बुलाओ, कहाँ है, मेरे पास हाजिर किया जाए। तीनों लोग को हाजिर किया। क्या तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते? कहे कि हे नबूकदनेस्सर, मैं तेरे खड़ी कराई मूर्ति के नीचे सर नहीं झुकाता, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो पावर रखता है, वो तेरे हाथ से भी और तेरे भट्ठा की आग से भी बचा सकता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को यह बात कहने पर राजा तो तनतना गए, आग बबूला हो गया। हैं, हम इतना बड़ा राजा हैं, मेरे नाम से लोग थरथराते हैं, कांपते हैं, और ये मेरे सामने खड़ा होकर मेरे राज में रह करके मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। भट्टा का आग 7 गुना बढ़ा दो और तीनों लोग को ले जाओ, बांधो, और तीनों लोग को बांध करके वो भट्टा की आग में झोंक दिया। इतना तेज आग था कि झोंकने वाले बाहर से झोंसा गए, मर गए कई जने। और धुरंधर बड़े बड़े पहलवान लोग झोंकने वाले थे, सब झोंसा के मर गए और उसको झोंक दिया उसी में। अब बहुत लोग मिल के उसको झोंसा था और थोड़ा लोग रह गए, वो सब नहीं झोंसाए, लेकिन कुछ लोग जो पहले गए थे सब झोंसा के खत्म हो गया। इतनी कड़ी आग थी। उसके बाद उसमें तो गिरे तो जरूर, उसमें आग में जो है टहल रहे, उसमें टहल रहे उसके अंदर। तब वो राजा सब देख के बड़ा ताजुब किया कि अरे, ये हम 3 लोग फेंके हैं, ये आग में टहल रहा है, जल भी नहीं रहे हैं, और ये चौथा आदमी कौन है? ये चौथा आदमी उसमें दिखाई पड़ रहा है।
ये आगी में टहल रहा है, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो राजा बोले, हे सदक मेसक अबेदनगो, तुम लोग बाहर निकल आओ, तेरा परमेश्वर महान है। तुम लोगों को परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर तुम्हें बचा लिया। बाहर निकला, सब लोग उसका बाल सूंघने लगे, शरीर सूंघने लगे, कपड़ा मल के देखने लगे। जूता का मोजा पहने थे, मोजा भी जलन का कोई भाग नहीं, जो ऐसे का ऐसे ही है, जला वला भी नहीं है। राजा साहब देख के बड़ा ताजुब कर दिया, उल्टा ढिंढोरा पिटाया, कहा कि जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर को बुरा भला कहेगा उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए। पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया। भाई और बहन, इस वचन का क्या मतलब आप समझते हैं? ये वचन का मतलब क्या है? भाई और बहन, परमेश्वर आपके जरिए से महिमा करना चाहता है। आप जहां भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आप अगर सच्चा परमेश्वर को मानते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, उस वचन के अनुसार आपका जीवन है, तो आपके जीवन से परमेश्वर महिमा करना चाहता है। नबूकदनेस्सर राजा बहुत महान राजा था, बहुत पावर था, जिसको चाहे उसको जीवित रखता, जिसको चाहे वो मार डालता था। लेकिन ये सच्चाई घटना को देखकर उसकी आंखें खुल गई कि जिस देवी देवता को मैं मानता हूँ, उससे उतना बड़ा चमत्कार काम करने वाला ये कोई देवी देवता में वह शक्ति नहीं है। ये परमेश्वर, ये शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, ये महान है, इसमें बहुत शक्ति रखता है। ये वास्तव में आकाश और पृथ्वी सारे मनुष्य को सृष्टि करता यही है। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। जो कोई इसके परमेश्वर को बुरा भला करेगा, उसके घर को धुरा बना दिया जाएगा और उनके बाल बच्चों सबको बंद कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी कड़ी उसके आज्ञा का आने से सब देश के लोग थरथराने लगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू कर दिए। भाई और बहन, आप किसी भी देश में रहते हैं, आप परमेश्वर के महिमा आपके जीवन से है, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपके जीवन से महिमा होगी। हम भी एक मूर्ति पूजा करने वाले थे, हमारा भी एक समय नाम था, लेकिन क्या है, मैं मूर्ति पूजा इसलिए करता था, तपस्वी मैं एक समय मेरा जीवन था, मैं तपस्या में रहते थे, ध्यान लगाते थे, इसलिए कि मैं इन देवी देवता को इसलिए तपस्या करता था, पूजा करता था, इसलिए कि मैं ईश्वरीय शक्ति पा जाऊं, पर उपकार करूं। मुझे पैसा कौड़ी का नहीं हमको लालच था, मैं ये सोचता था बिना लालच का और सही ईमानदारी से मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ईश्वरीय पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इस आशा से मैं तपस्या करने लगा और लोग मेरा नाम करते थे, बहुत तारीफ था। ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये मरुआडी की बात है, ये मरुआडी की बात है। और ये जो है कि बहुत हमारा भक्ति देखकर लोग मेरा तारीफ करने लगे, बहुत हमारा वाहवाही करते थे भाई और बहन, लेकिन कुछ नहीं। मुझे 37.5 ग्रह लगा था। बहुत लंबी कहानी है, ये हम बताने में बहुत समय लगे, संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो ये 37.5 ग्रह हमारा किसी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ। ये हम जहाँ रहते थे हमारे देश से ये लागू हुआ था। ये बहुत लंबी कहानी, वहाँ से लागू हुआ था और वहीं से जो है ये परीक्षा वहीं से आया। और हम बनारस में रहते थे, अलईपुर एक जगह का नाम है, और अलईपुर में रहते थे और अलईपुर में हमारा बहुत बड़ा दुकान था। वहाँ तक भी समस्या आ गई और परीक्षा में पड़ गए। हमारे परिवार सब लोग बिला गए, सब खत्म हो गए, ध्वस्त हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि एक हम गलती किए थे। उस गलती का सजा हम नहीं, हमारे माँ किए थे, हमारे बाप यही थे। तो वो गलती के सजा जो है ये यहाँ तक आ गया, पूरा सब बिला गया।
पैसा पैसा माता जगे, भूखे मरने लगे हम लोग, ऐसा हालत हो गया। तब हम 37.5 ग्रह, किसी ने बताया कोई पंडित ने कि आपके ऊपर 37.5 ग्रह लगा है। हम कहीं कैसे ठीक होगा? कहीं 121 बार फेरा लगाइए पीपल का पेड़ में और तब आपका कट जाएगा। तो कहे शंकर जी का पूजा करिए, वो भी किए, और हनुमान जी का करिए, तो इसका उसका सब का किए। सब करते करते हम महात्मा बन गए, और लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। बड़ा नाम था, रास्ते जाते थे सब पैर में गिरते थे, बड़ा नाम करते, लेकिन अपने को आपको खोजते थे हम। मेरे अंदर में तो कोई पावर नहीं है, कोई भगवान का कुछ हमारे पास शक्ति है नहीं। मुझे जो है कि ये इतना हमारा इज्जत दे रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, ईश्वरीय कुछ पावर भी नहीं है। तो हम बेकार जो है ये सबको अंधेरे में रखे हैं। और वहाँ से हम छोड़ के हम यहाँ आ गए DLW में। मेरा सर्विस DLW में था, DLW में आ गए। तो वहाँ पर 724 ई क्वार्टर में रहने लगे। पहले जब वहाँ रहने लगे तो उस समय किराया में थे, क्वार्टर नहीं अलाट हुआ था मेरे नाम से, इसलिए हम वहाँ पर थे। उसके बाद में 666 क्वार्टर नंबर में गए, वहाँ पर रहने लगे। तो भाई अब वहाँ से हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह का रास्ता पाए हैं। एक ऊपर में रहता था मसीही भाई, वो रोज भोर में जो है भजन गाता था, और भजन जो है कि हमको बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि हम आपसे क्या कहें, और हम भी उसका भजन गुनगुनाने लगे। रोज डेली लोग भजन गाता था, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, यही भजन गाता था सबसे पहला। और एक ये गाता था प्रेमी पिता तू अंतर्यामी, ये गाना गाता था। ये गाना सुन करके मेरे अंदर में एक शक्ति उतरा। जब हम भजन गाने लगे और प्रभु का शक्ति उतरा, और मेरा जो है अब उस भक्ति की तरफ, मसीह के भक्ति की तरफ आकर्षित होने लगा, हमको जैसे कोई खींच रहा है। इसके बाद ये भक्ति जो है धीरे, इसमें और बहुत कहानी है, लेकिन हम इसमें संक्षेप में बता रहे हैं। तब उसके बाद जब पकड़े, तब उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही नाम लेना शुरू कर दिए। यही नाम लेते लेते उसके बाद हमारे घर में बहुत शांति आने लगा, बहुत शांति होने लगा। हम कहे कि इतना दिन से हम तपस्या किए, इतना भक्ति कर रहे हैं, देवी देवता का कहाँ कहाँ क्या क्या किए, हमारा घर सब बर्बाद हो गया, तहस तहस हो गया। लेकिन आज जो है इस मसीह के रास्ता में पकड़ने में, आज जो है कि नाम लेने में हमको अभी 3 दिन हुआ है, 3 दिन में इतना शांति हो गया। आगे भक्ति करेंगे तो कितनी आशीष आएगी, ये सोच के हम घर में कहने लगे हम इसी रास्ते में रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम जो है कि अब यही हम जीवन इसी में हम व्यतीत करेंगे। तो उसके बाद जब भक्ति करने लगे, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा सब कुछ बदलने लगा। अब प्रभु यीशु मसीह से जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को जवाब मिलने लगा। तो हमने प्रभु से यही कहा कि प्रभु आप सच्चा जीवित परमेश्वर है। आप लोग तो कहते हैं कि बड़े बड़े रोग को ठीक करते हैं, मेरे जरिए से एक महिमा करिए प्रभु। मेरे जीवन से कभी महिमा तो हुआ नहीं, हम देखे नहीं हैं, सुने हैं आप बहुत चमत्कार काम करने वाले हैं, लेकिन मेरे जीवन से एक महिमा करिए। बड़ा बड़ा बीमारी ठीक होने लगी। और उसके बाद ये प्रार्थना किए, करने के बाद हम और कुछ नहीं बोले। 1 हफ्ता के बाद हमारे पास एक रोगी आया कैंसर का। ये DLW सोनी सिस्टर है, आप लोग नाम सुने, अगर DLW काम करते हैं आप लोग को मालूम होगा। सोनी सिस्टर नाम है उनका। माँ जो है कैंसर था, ये नीचे का जबड़ा बड़ा काट दिया सर, यहाँ पर कैंसर हो गया था अंदर में, मसूड़ा में, ये पूरा जबड़ा निकाल दिया नीचे का, खाली ऊपर का ये ओठ ये सब था, लेकिन उसका पूरा वो काट दिया, मसूड़ा सब काट के निकाल दिया। और उस माँ जो है कि लेटी थी, उठती नहीं थी, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। माँ को साथ बैठना, बात करना, उसकी माँ को बहुत तरसती थी कि मेरे माँ मुझसे बात करती और मेरे साथ उठती बैठती। कितना दिन हो गया हम माँ से नहीं मिले हैं, माँ कभी हमसे बात नहीं की है, यही उसके अंदर कामना था। लेकिन उसका एक भाई था, वो भाई जो है कहीं दूसरे जगह रहते थे, वो आ गया। हमारे घर का पता करते करते एक राजू सहाय था,
वो राजू सहाय जो है हमारा घर का एड्रेस दिया और वही जो है कि हमारे घर में आ गए। उस समय हम प्रार्थना कर रहे थे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोले, आ गए तो हम तो कहे कि आप कौन हैं? तो वही भैया आपके घर में आए, कुछ फरियाद लेके आए। कहे क्या भैया बताइए? कहे मेरे माँ का जो है कैंसर हो गया है। कहे कहाँ रहते हैं आप? तो कहे कि आप DLW सर्विस करते हैं ना? कहे हाँ। तो कहे कि तब अस्पताल तो आपको जानते ही हैं कि DLW का अस्पताल, वहाँ लाल सिस्टर नाम का सुने? कहे हाँ हाँ जानते हैं, लाल सिस्टर, इसी सिस्टर, सोनी सिस्टर, अनुग्रहित सिस्टर, सबका जानते हैं। तो कहे कि लाल सिस्टर हमारी बहन है और हमारे माँ का ऐसी सी बात है, उसके लिए हम प्रार्थना कराने के लिए आपके पास आए। कहे ठीक है हम आएंगे। तो हम जो है कि चले गए और उसके बाद हम गए तो देखे, जब हम गए तो वहाँ बहुत लोग की भीड़ था और वचन उचन हुआ। वचन होने के बाद उसके प्रार्थना किए, प्रार्थना करके हम चले गए घर। जब घर चले गए उसके माँ जो है सुबह भोर में उठती, दूसरे दिन भोर में उठी, उठ के अब वो मुंह धोने के लिए नल में गई और धो करके आई और उसका माँ जो है अपने लाल सिस्टर का माथा सोराती ऐसे ऐसे, बेटी अभी तक तू सो रही है, उठ जा। तो कहेगी कि एक बार आँख खोली, अरे ये कौन है? तो देखेगी, अरे मम्मी तू उठ के बैठ गई, अरे खड़ी हो गई, अरे चल रही है। बड़ा खुश हुआ, बहुत धन्यवाद दिया प्रभु को। और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु की स्तुति किया। दूसरे दिन सुबह होते ही जो है कि हमारे घर में आए कि मेरी माँ जो है चलने लगी, आज शाम को मीटिंग हमारे यहाँ रखी है। और दूसरे दिन भी मीटिंग होने लगा। मीटिंग ये हुआ तो उसके बाद मेरा विश्वास दुगना हो गया। जब परमेश्वर ने कभी काम नहीं देखा, जब ये काम होगा तो कितना खुश होगा। जब कभी जीवन में हमारे जरिए से ऐसा काम नहीं हुआ, अब पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ, कितना हमारे जीवन में खुशी आई। और तब से हमने जान गया सच्चा परमेश्वर यही है। उसके बाद एक ना एकाएक एक के बाद रोगी हमारे यहाँ आने लगा और हमारा विश्वास बढ़ता चला गया। अब विश्वास बलवान हुआ, मीटिंग होने लगा, जय जयकार होते हैं बराबर। हमारे यहाँ जहाँ जा रहे तहाँ भीड़ लगी। ड्यूटी करते थे रंगशाला में, जो है आपकी का भीड़ लग रहा है। और इसके बाद हमारा सब लोग हमारा नाम ओझा रखते हैं, ये ओझा है, ये इसके सामने आदमी आता है खेलने लगता है, झूमने लगता है, तरह तरह सब लोग कहने लगे। लेकिन ओझाई करते लिए ओझाई तो ही करता नहीं है, ये क्या वचन सुनाता है, क्या बोलता है पाठ से और प्रार्थना करता है और इसके सामने आदमी आता है खेलने लगता है। और धीरे धीरे भीड़ होने लगा। एक दिन हमारे अधिकारी बोल रहे, क्या तुम ड्यूटी करता है? लोग को बैठा करके ओझाई करता है? हम कहते नहीं सर, हम ओझाई नहीं करते। मैंने प्रभु को पाया है और प्रभु का अनुग्रह है, यह प्रभु का शक्ति है, पावर है। तो कह स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार के लिए रास्ता एक है, वह प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमारे अधिकारी चिढ़ गए, क्या दुनिया में इतना इतना भगवान सब बेकार है? कि सर हम आपको कैसे बताएं, जिस फल को आपने नहीं खाया उसकी स्वाद नहीं बता सकते, जो खाया वही जानता है। हमने पाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। ऐसी बात है? कहे हाँ सर। और ये जो खेलता है, जो ये करता है, ये हम नहीं खिलाते हैं, ये हमारे शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर की पावर है। परमेश्वर मेरे जरिए से महिमा करता है। भाई और बहन, यही चिन्ह है, ये साबुत है। और आज तक प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है ये चमत्कार करता जा रहा है, देश के कोने कोने चमत्कार आज भी करता जा रहा है और चमत्कार हो रहा है। ये मैं नहीं, ये प्रभु का, ये परमेश्वर का। ये कौन सा परमेश्वर है? ये खरीदा वाला परमेश्वर नहीं है, जो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख चांदी सोना, मट्टी, पत्थर, पेड़, पाला का, घास भूसा का, वो परमेश्वर नहीं है। ये खरीदा वाला परमेश्वर नहीं है, ऐतिहासिक परमेश्वर है। आप परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर को खोजते हैं पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा में, पत्थर में।
उसमें नहीं रहता, आपके अंदर में रहता है, क्योंकि आप जीवित हैं। आप जीवित हैं लेकिन आप खोजते हैं मुर्दा में। परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर है कहाँ? आप अपने अंदर खोजिए परमेश्वर को, और किसी चीज में नहीं रहता है। सबसे बड़ा दर्जा परमेश्वर का आपको दिया गया है। आपके अंदर परमेश्वर है भाई और बहन। आज वो परमेश्वर, आज जो लोग वचन को सुनते हैं उसका जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने का मतलब क्या है? वो ज्योति का संतान बन गए। ज्योति का संतान। कितने लोग आज कहते हैं कि मैं धर्म बिगाड़ दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन हो गया, कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन करते हैं परमेश्वर। धर्म से आदमी नहीं जिंदा रहता है। आप कौन सा धर्म लेके आए? कौन सा धर्म था आपका? कोई धर्म नहीं था आपका। धर्म आपने बनाया, तो आपकी बनाई हुई चीजों में ईश्वरीय आशीष नहीं है। जो परमेश्वर बनाता है उसके सच्चाई पर चलिए, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में है। भाई और बहन, क्या आप भी दुविधा में पड़े? क्या आप भी सोचते हैं पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, पत्थर, फलान ढेकान में ईश्वर आपको मिल जाएगा, आपको समस्या हल कर देंगे? न देख सकता है, न बोल सकता है, सुन सकता है, वो धक्का दीजिए गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर जुड़ भी नहीं सकता है। ऐसा ईश्वर सोचते हैं? खरीदे वाला ईश्वर है वो, खरीदे जाने वाला ईश्वर नहीं है। वो ऐतिहासिक परमेश्वर है। महादेव मेरे बाप दादा परदादाओं का परमेश्वर है। वो कहाँ रहना चाहता है? आपके अंदर आना चाहता है। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है। तू मेरे लिए कौन सा स्थान बनाएगा जहाँ मुझे शांति और विश्राम मिले? वो आपके अंदर आना चाहता है। भाई और बहन, क्या आप भी दुविधा में पड़े हैं? क्या उसको वहीं से पुकार रहे हैं? आपको कभी समस्या हल नहीं पड़े होगा, आपकी समस्या कभी हल नहीं होगा। इसलिए आपको सच्चाई का रास्ता पकड़ना होगा, और जब तक सच्चाई नहीं पकड़ेंगे, सत्य का रास्ता को नहीं अपनाएंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती है। कुछ लोग सोचते हैं चला इधर के भी मानी उधरों के मानने, कोई के नहीं अनादर काहे करी। इतना दिन से मन ले भाई, बाप दादा मन ले बाप, इनके काहे के छोड़ी हम। इन्हों के माना उन्हों के मारा, दो नाव पर बेड़ा पार नहीं होता है। कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं कि दो नाव पर चले, इधरों को मानी उधरों को मानी, आपका बेड़ा पार नहीं। बेड़ा पार होता है एक नाव पर बैठने से, दो नाव पर बेड़ा कभी पार नहीं होता। इसलिए भाई और बहन, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जीवन में उन्नति नहीं है, आपके जीवन में ईश्वरीय आशीष नहीं है। जो ईश्वर आशीष देना चाहता है, जो हमको आपको बनाने वाला है, पृथ्वी की सृष्टि करता है, वो कोई और है। वो खरीदे वाला ईश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपको चाहता है कि आपके जीवन से महिमा हो, आपके परिवार बच जाए, आप दूसरे को बता सके, आपके जरिए से आत्मा बचे। भाई और बहन, वो जो है धर्म परिवर्तन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। धर्म तो आपने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए अपना जीवन दिया है। आप जीवन को बचाइए। आप जीवन आपका बचेगा नहीं, धर्म बचा के क्या करेंगे? आज लोग को इस बात का समझ नहीं है, वो जानकारी नहीं है उनको। इसलिए परमेश्वर का वचन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सुनाया जाता है कि सत्य को जाने, सत्य को तुम्हें स्वतंत्र करेगा।